नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एड्यू 99 पे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के विषय गणित चैप्टर 5 के समांतर श्रेणी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 का सारा टोटल जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो मैंने करा रखा है। वो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा या आप डिस्क्रिप्शन पे भी जाके देख सकते हो। तो चैप्टर नंबर 5 का जो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो एक एपी दिया है, आपसे पूछ रहा है क्या इसका सारवंतर क्या है। तो मेरे को पता है दो क्रमागत पदों के अंतर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको 10 - 4 करोगे तो 6 आएगा, 16 - 10 करोगे तो 6 आएगा, 22 - 16 करोगे तो 6 आएगा। तो हमारा सारवंतर क्या हो जाएगा, 6, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। एक बात और, अगर आप पहले क्या करो, वीडियो को पॉज कर लो और खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो। सॉल्व हुआ तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो वीडियो प्ले करके आप देख सकते हो उसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसी तरह हर क्वेश्चन में हम लोग करेंगे और साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपका चैप्टर 5 का जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सारवंतर 3 है तो मेरे को एपी बताना है, 3 पद लिखना है। तो हमको ए बराबर दिया है 2, A2 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। तो 2 + 3 तो 3 2 5, A3 A + 2D, 2 + 2 × 3 तो 3 दूनी 6, 6 2 8। तो हमारा एपी क्या आ गया, 2 5 8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। और इसको एक तरीके से और बना सकते हैं डायरेक्ट ऑप्शन से। हम क्या करेंगे, एपी को चेक करेंगे कि सारवंतर 3 है कि नहीं है। पहला तो प्रथम पद देखो 2 है, तो सारा में आपको 2 2 दिख रहा होगा। अब सारवंतर चेक कर लो, 6 - 2 करोगे 4, 9 - 6 करोगे 3, तो 6 - 2 करने में 4 आ गया। ये तो एपी में ही नहीं है तो यहीं से कट हो गया। 2 नंबर तो पता है होगा ही। सी नंबर देखो, 6 - 2 करेंगे 4 और 10 - 6 करेंगे तो 4, लेकिन सारवंतर क्या हमारा 3 है तो ये भी हमारा नहीं होगा। 5 - 2 करोगे तो 3, लेकिन 9 - 5 करोगे तो 4 आ जाएगा। ये तो एपी में ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस तरह से भी कम टाइम में आप सवाल को ऑप्शन के थ्रू बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी एपी का सामान्य पद बोले तो आपको an = आपको 3n + 5 दिया हुआ है। तुमसे क्या पूछा है, इसका सारवंतर पूछा। तो सारवंतर निकालने के लिए हमको पहले एपी का पद तो चाहिए, क्योंकि हमको पता है किसी एपी के दो क्रमागत पदों का अंतर हमारा क्या होता है, सारवंतर होता है। तो डी बराबर A2 - A1 भी होगा, डी बराबर A3 - A2 भी होगा। हमको एक ही को से मतलब है A2 और A1 मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम A1 निकालेंगे, मतलब जहां जहां n है वहां वहां क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 3 × 1 करोगे 3 + 5 8। A2 बराबर क्या होगा, 3 × 2 + 5, 3 दूनी 6 + 5 क्या होगा आपका 11। 11 - 8 करोगे तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, 3। तो हमारा एपी का जो सारवंतर है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, यदि किसी एपी का छठा बोले तो A6 और 12 12वां आपको A6 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, A + 5D = 13। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव बना रहे तो फटाफट करेंगे। और A आपको 12 दिया है 25, तो A12 का मतलब क्या होता है, A + 11D। ये आपको क्या दिया, 25। आपसे क्या पूछा, A20। A20 मतलब A + हमको 19D मेरे को चाहिए, जिसके लिए हमको A का भी काम पड़ेगा और D का भी काम पड़ेगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे। घटाने पे देखो नीचे वाला का साइन चेंज हो जाता है, A गया यहाँ पे -6 = -12। यहाँ से माइनस माइनस खत्म, D = 2। A का वैल्यू आप समीकरण 1 में रखो, D का वैल्यू। तो 5 दूनी 10, 10 13 में 10 को घटाओगे तो 3। A बराबर आपका आ जाएगा 3, 19 × 2 19 दूनी 38 और 3 41। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हो फटाफट। अब देखो यहाँ पे एपी है, पूछ रहा है कौन सा पद 27 है। तो कौन सा पद 27 है बोले तो एन पूछ रहा है आपसे, और एन दिया हुआ है। तो मेरे को पता है एन बराबर आपको 27 दिया हुआ है। A + n - 1 × D = 27। A का वैल्यू 5, n मेरे को चाहिए, D का वैल्यू 7 - 5 करोगे 2, 27। इस 5 को उस साइड कर दो तो 27 - 5 = आपका क्या आ जाएगा, 22। और ये दो इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, कटाओगे तो क्या आएगा 11। ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में। हमारा क्या आ गया, आंसर 12। तो मेरे को सजाना नहीं है, बस आंसर से मतलब है, इसलिए मेरे को सिर्फ n का वैल्यू चाहिए था। लेकिन एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से नहीं बनाना है, फटाफट समझे ना।
क्वेश्चन नंबर 6 लिखिएगा। देखिए आपको एक एपी दिया हुआ है, इसका मेरे को सार्वंतर पदांतर एक ही बात है, दोनों पद के अंतर को ही सार्वंतर बोलते हैं। उसको आप पदांतर भी बोल सकते हो, उसको हम डी भी बोल सकते हैं। मेरे को यही पूछा है, तो 5 - 1 करोगे तो 4, 9 - 5 करोगे तो 4। इस एपी का सार्वंतर क्या होगा? 4। ये तो बिल्कुल ईजी था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सार्वंतर श्रेणी में है? मेरे को चेक करना है कि ये जो नीचे में दिया गया है ये कौन सा एपी में है। तो देखो 4 - 2 करोगे तो 2 आएगा, 8 - 4 करोगे तो 4 आएगा। तो यही तो एपी में नहीं है, दो ही पद का अंतर से पता चल गया। अब देखो यहाँ पे -10 है, -6 है, -2 और 2 है, ये डॉट डॉट चलते रहा है। ठीक, तो -6 दो एपी का अंतर, तो -6 माइनस आपका फर्स्ट पद क्या है? -10। तो आपको -6 माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल टू 4 आएगा इसको सॉल्व करने पर। उसी तरह देखिए इसको चेक करना है मेरे को, इसको चेक कीजिए। -2 प्लस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू 4। ये तो मेरे को एपी में लग रहा है। फिर हम देखो इसको चेक करो, 2 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 4। देखो तीनों का अंतर क्या हो गया? बराबर, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर भी एपी में है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 8 नंबर को देखिएगा, 3 संख्या एपी में है तथा उनका योग 24 है, मतलब तीनों नंबर को प्लस करने पे 24 आना चाहिए। तो यहाँ क्या करो, ऑप्शन के थ्रू हम लोग जाएंगे। देखो तो चेक करो, तो 8 4 12 12 2 24, 8 6 14 14 10 24, 8 5 13 13 और 11 24, 8 2 10 और 14। ये तो सारा ही ऑप्शन मेरा सही हो गया। लेकिन एक और दिया है कि उनके वर्गों का योग भी क्या होना चाहिए? 200 होना चाहिए। तो इसको चेक करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको चेक करोगे तो 4 का वर्ग क्या होगा? 16, 8 का 64 और 12 का 144। ठीक, तो 6 4 10, 10 4 बचा 1, 6 1 7, 1 8 4 12 और 1 यहाँ पे 2। तो ये 200 से ज्यादा हो गया, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक करो, 36, 1 मिनट, 36, 8 का 64 और 10 का 100। तो 6 4 10 बचा 1, 6 3 9 1, 10 बचा 1, 200। ये हमारा सेटिस्फाई कर गया। इनके संख्या को जब प्लस करोगे तो 24 आएगा और इनके वर्गों को जब प्लस करोगे तो 200 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यही आंसर है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, करके देख लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। 9 नंबर देखेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि विषम संख्याओं का योग हमारा n स्क्वायर होता है, मतलब जितना संख्या होगा उसका वर्ग कर देना। पहले बताओ 0 से लेकर 50 के बीच हमारा विषम संख्या कितना होगा? तुम बोलोगे 0 1 होगा, 2 नहीं होगा तो 3 होगा, 4 नहीं होगा तो 5 होगा। तुम देखोगे एक मिस हो रहा है और एक आ रहा है, मतलब एक छूट रहा है एक आ रहा है। तो यहाँ से 0 से 50 पीस है और एक छूट रहा है एक आ रहा है, तो क्या इसका आधा होगा? ठीक, तो टोटल विषम संख्या हमारा 25 होगा। अभी हमने बोला जितना संख्या होगा उसका वर्ग कर देना, तो 25 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा? 625। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर में देखोगे, किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 है और उनके पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 51 है। पहली बोले तो A1 और A4 का जो गुणनफल है ना वो आपको 91 दिया है। तो ऑप्शन तो दिया है ना, यहाँ पे पहले चेक करो। तुम देखोगे 13 गुना 7 करोगे तो 91 आता है मेरा, यही हो गया आंसर। क्योंकि 14 गुना 6 करने पे नहीं आ रहा है, 20 गुना 3 करने पे नहीं आ रहा है, 19 गुना 4 करोगे तो 76, ये भी नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा ए है, यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू बनेगा, तो ऑप्शन के थ्रू मेरे को बनाना है अगर बनेगा तो, ठीक। 11 नंबर तुमको देखो यहाँ पे A30 पूछ रहा है, बोले तो A30 पूछ रहा है। तो A30 का मतलब A + 29 D होता है। A का वैल्यू आपका 10, 29 इंटू D का वैल्यू कैसे निकलेगा? इसमें घटाओ तो 10 7 - 10 होगा तो -3। ठीक, माइनस में आंसर आएगा, देखो माइनस में एक ही है हमारा, मार दो इसको, सॉल्व करोगे तो -77 आएगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में एक गर्मापात पूछ रहा है, बोले तो A11 बराबर तुम बोलोगे A + 10D होता है। ठीक, तो A का वैल्यू आपको -3 + 10 गुना D का वैल्यू तो -1/2 है। A2 का मान, A1 का मान -3 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है 3, 3 दूनी 6, 6 में 1 घटाओगे 5/2। तो ये D का वैल्यू 5/2 आया। यहाँ से तुम कर रहोगे 2 से, तो ये 5 टाइम में -3 पचे 25, जब करेंगे तो हम लोग 22 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 13 को देखो, समांतर श्रेणी है, इसका 10वां पद पूछ रहा है। A10 तुमसे पूछ रहा है, मतलब A + 9D तुमसे पूछ रहा है। A का मान 2 है, 9 इंटू D का मान 7 - 2 करोगे तो 5 आएगा, 9 5 45, 2 47, ऑप्शन नंबर सी है। 14 देखना, रोक के वीडियो खुद से सॉल्व करो, फिर नहीं बने तो मेरा देखो। बोला 15 पदों का योग क्या है? बोले तो तुमसे S15 पूछा है। S15 बोले तो 15/2।
अब देखो यहाँ पे प्रथम पद और अंतिम पद तुमको दिया है, बोले तो ए दिया और एन दिया। हमने एक छोटा वाला फॉर्मूला पढ़ा है n/2, ए प्लस ए का वैल्यू 5 प्लस ए एन का वैल्यू ये है हमारा। देखो तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, 75 प्लस 5 करोगे तो 80, 80 से इसको कटाओगे तो 40, 15 चौक होता है 60 और एक जीरो साथ में तो 600। तो ऑप्शन नंबर हमारा 6, ठीक है ना। 15 नंबर देखो, प्रथम 200 प्राकृत संख्या का योग। देखो ये फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1, ठीक। मैंने ये फॉर्मूला है, मतलब n का वैल्यू क्या होता है 200 और 200 प्लस 1 करोगे तो 201 आएगा। 2 से गुना करो, जीरो लास्ट में चिपका देना, 2 इंटू 1 2, 2 गुना 0 0, 2 2 जा 4, लास्ट में यहाँ पे 2 0 है तो 1 2। देखोगे ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना। 16 नंबर देखो, तुमको बोला है 107 और 253 के बीच 5 से डिवाइड। बीच वाला बोल रहा है 107 के बाद और 253 के पहले। 107 के बाद 5 से डिवाइड होने वाला हमारा नंबर 110 है, फिर 115 है, फिर 120 है। इसी तरह मेरा चलेगा, कहाँ तक चलेगा तो 250 तक, ठीक। तुमसे पूछा है कि योग तुमसे पूछा है, सम पूछा है, बोले तो हमको इसको सबको प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए मेरे को एस एन बराबर क्या फॉर्मूला था, n/2, छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे an, क्योंकि मेरे को यहाँ पे a दिया हुआ है और an दिया है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या बच गया, n बच गया। तो इससे पहले मेरे को n निकालना ही पड़ेगा, और n निकालने के लिए हम an को बुलाएंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। यहाँ से मेरे को n का वैल्यू पता चल जाएगा। तो आप an निकालो, 253, यहाँ पे a p है तो 250 होगा। a का वैल्यू हमारा 110 है, n मेरे को चाहिए, d का वैल्यू देखो तो अंतर 5 है, तुम इसको इधर करोगे तो 250 माइनस 110 बटे 5 प्लस 1 होगा इक्वल टू n। आप मैंने डायरेक्ट किया है, आप लोग भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के टाइम में ऐसा करना, लेकिन सब्जेक्टिव में स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे हम लोग। तो 0 में 0 गया, 5 में 1 गया 4, 2 में 1 गया 1। जब तुम इसको 5 से कटाओगे तो 2 टाइम में 10 जाएगा, 4 बचेगा 28, और यहाँ पे प्लस 1 था तो n का वैल्यू हमारा 29 आ गया। तो 29/2, a का वैल्यू 110 प्लस 250, तुम इसको प्लस करो तो 29 गुना 063 बटे 2 था, 2 से इसको कटाओगे तो हमारा 18 आएगा। इसको गुना करो तो 18 दूनी क्या आता है 36। देखो इसका 0 और इसका 0, 2 0 हो गया। 9 से गुना करो, 9 गुना 0 करोगे तो क्या आएगा 0, 8 9 72, 7 बचा मेरे पास, 9 एकम 9 7 16। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 2 6 दूनी 12 1 3 1 4 1 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखोगे 20। इतना तुम लोग खुद से सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। तरीका यही है कि देखो फॉर्मूला लिखो, क्या दिया हुआ है क्या चाहिए, जो नहीं है उसको हम लोग अलग से निकाले, फिर हमने फॉर्मूला पे रखा, हमारा आंसर आ गया। 17 नंबर, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी है तो तुमसे एनवा पद पूछा है, बोले तो ए एन का तुमसे फॉर्मूला पूछा है, तो ए प्लस n-1 इंटू डी। ऑप्शन में ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, ढूंढ लो, ए प्लस n-1 इंटू डी ऑप्शन नंबर बी में है, और कोई नहीं है, और कहीं है तो गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 है, ध्यान से देखना, ए नहीं होगा। 18 नंबर, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर बोले तो डी डी है तो इसके n पदों का योगफल। यहाँ पर भी तुमसे फॉर्मूला पूछा जो कि मेरे को ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, एस एन बराबर तुमसे पूछा, एस एन बराबर n/2 इंटू 2 a प्लस n-1 इंटू डी। 19 नंबर देखेंगे, देखो कोई एपी है, तुमसे सातवां पद का मान पूछा है, बोले तो A7 पूछा है, जिसको आप लोग a प्लस 6d भी बोलते हैं। a का वैल्यू 5 है, 6 इंटू डी का वैल्यू 7 माइनस 5 करोगे 2, 5 6 दूनी 12, इसको आप लोग 17 बोलिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नंबर देखिएगा, हमसे पूछा है कौन सा पद शून्य है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ए एन बराबर हमारा 0 है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0 है। यहाँ पे a का मान तुम्हारा देखो 21 है, n का मान मेरे को चाहिए, d का वैल्यू देखो 18 माइनस 21 होगा ना, क्योंकि a2 माइनस a1 करेंगे तो 18 माइनस 21 माइनस 3 होगा, तो यहाँ पे d का वैल्यू माइनस 3 होगा 0, ठीक। अब देखो n-1 माइनस 3, 21 इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में। अब तुम माइनस 3 को उधर लेके चल जाओ, तो माइनस 21 पहले से, और ये माइनस 3, माइनस माइनस गया 7, और ये माइनस में है 1, इधर आएगा तो प्लस में इक्वल टू 8।
तो हमारा आंसर क्या होगा, 8वां पद होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। 21 नंबर देखो, 21 नंबर में पूछा तुमसे 5वां पद। ठीक, तो ए प्लस तुमसे क्या पूछा है, 4d पूछा, ए का वैल्यू √2, 4 इंटू, अब देखो डी का वैल्यू क्या आएगा, देखो 8 का मतलब होता है 2√2, और इसमें तुम अगर इसको माइनस करोगे तो हमारा 2 गो में से एगो √2 गया तो बचा एगो √2, यहाँ पे आएगा ये, तो √2, 4√2, तुम इसको जब प्लस करोगे 5√2, और आपको पता है जब 5 रूट के अंदर जाएगा तो डबल हो जाएगा। डबल का मतलब क्या आता है, 5 गुना 5 25, और 25 दूनी 50। तो ये इसका मतलब ये है, जब देखो तुम जब अंदर से बाहर निकालोगे तो एक बाहर आता है पेयर में, लेकिन जब तुम बाहर से अंदर की तरफ ले जाओगे तो वही 2 गो हो जाएगा। तो 25 25, और 25 गुना 2 करोगे तो हमारा 50। तो ऑप्शन नंबर बी में है 50। ठीक है ना। इसको एक बार और देख लेना फिर से। एपी का वैल्यू क्या है, सॉरी, मेरे से पूछ रहा है क्या 13, 19 और 205 के पदों की संख्या, तुमसे एन का वैल्यू पूछा है कि इसमें टोटल कितना पद है। तो लास्ट पद दिया है मेरा ए एन बराबर 250, 205, और ए एन मतलब क्या होता है, ए प्लस, बोले तो 13 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी मतलब क्या, 19 में 13 को माइनस करो, 9 माइनस 3 करोगे 6 आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे n का वैल्यू चाहिए, इसको रहने देंगे, अब 13 को उस साइड करेंगे तो 205 माइनस 13, 5 में 3 गया 2, 10 में 1 गया 9 और 1। ठीक है, अब देखो 6 इधर डिवाइड में चल जाएगा, कटाओगे तो 3 और 2, और फिर ये 32, और इधर -1 में इधर जाएगा तो +1, 33। तुम ये सब खुद से कर सकते हो, समझे ना। 33 ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर देखो, किसी एपी का दूसरा पद, बोले तो a2 बराबर 4, तो a2 का मतलब a प्लस डी इक्वल टू 4 दिया है, और a7 तुमको -11, बोले तो a प्लस 6d -11। तुमसे स्थानांतर पूछा है, d का वैल्यू पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, क्योंकि मेरे को a का कोई काम नहीं है। -6 में 1d को माइनस करोगे तो -5d आएगा। इसको जब हम लोग प्लस करेंगे तो 15, d इक्वल टू 15 बाय -5, जब कटाओगे तो -3, तो सारवंतर हमारा -3 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर देखो, देखो तुमसे ए का वैल्यू पूछा, यहाँ पे तुमको एपी दिया, एपी क्या क्या दिया है देखो तो। ठीक, एपी का जो सारवंतर होता है क्या वो डी होता है, और डी हमेशा बराबर होता है। डी का मतलब क्या, ए -4/5 होगा, और एक इस डी का मतलब 2 - a होगा। क्या ये दोनों बराबर है, तो बराबर कर दो। क्यों बराबर है, क्योंकि इसका भी मतलब डी है और इसका भी मतलब, तो ये पूरे का मतलब डी है, और ये दोनों बराबर होगा। अब ए वाले को एक जगह कर दो, ए इधर पहले से, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस है, और नंबर वाले को एक जगह, ये 2 पहले से इधर जाएगा तो, समझ रहे हो बात को क्या हो रहा है। तो यहाँ पे 2a बराबर, इसको गुना करते हैं, यहाँ जो आता है उसको प्लस करते हैं, तो 5 दूनी 10, 4। ठीक, तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो a बराबर हो जाएगा 14/5, ये इधर 2 गुनाम है, इस साइड जाएगा तो भाग में, जब 2 से इसको कटाओगे तो 7/5 आंसर। ऑप्शन में देखो 7/5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको एक बार और देख लेना। 25 नंबर देखो, कौन सा पद 82 है, तो तुमसे ए एन बराबर 82 दिया हुआ है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 82। ए का वैल्यू तुम्हारा 2, एन पूछ रहा है, डी का वैल्यू देखो 6 - 2 करोगे, 6 - 2 करोगे क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 82, तो n-1 4, जब हम 82 में इस 2 को माइनस करेंगे तो हमारा 80 आएगा, ये इधर गुना में इस साइड आएगा तो भाग में क्या बचेगा 20, और ये हमारा 1 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, बोले तो 21, ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर देख लो, समांतर श्रेणी है, कौन सा पद 10वां पद है, मतलब इसका 10वां पद तुमसे पूछ रहा है, a10 पूछ रहा है, तो a प्लस 9d, तो 54 प्लस 9 इंटू, तो 51 माइनस 54 करोगे तो हमारा जो 4 में 1 गया 3, -3 आएगा, तो ये हो गया आपका -3। 54 पहले से है, और ये -3 बोले तो -27 होगा, मतलब इसमें अगर हम लोग 27 को माइनस करेंगे तो वापस से हमारा 27 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। नंबर 27 देखेंगे, हमको यहाँ पे है ना पी का वैल्यू पूछा है, और जो कि ये एपी में है। अगर कोई सीरीज
श्रेणी एपी में होगा तो उसका सार्वंतर बराबर होगा। यहाँ पे 3 पद तुमको दिया है, p+1, 2p+1 और 4p-1, ये तुमको 3 पद दिया हुआ है। सार्वंतर का मतलब क्या होता है, अगर हम बोले डी निकालने तो तुम सेकंड वाले में पहले वाले को माइनस करोगे तो 2p+1 माइनस करोगे पहले वाले को, ठीक, और एक और डी निकालोगे तो इस वाले टर्म में तुम इसको माइनस करोगे तो एक और डी निकालेंगे तो 4p-1, फिर इस वाले को माइनस करेंगे हम लोग, देखो तो, ठीक। तुम देखोगे डी डी बराबर है, मतलब ये दोनों भी बराबर होगा तो दोनों को एक दूसरे के बराबर पे रख दो, पी का मान आ जाएगा क्योंकि एक समीकरण मेरा बन जाएगा ना, 4p-1 माइनस 2p+1, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करो, 2p+1 माइनस p-1, 4p-1, माइनस गुना हो रहा है 2p-1, देखो यहाँ पे जो माइनस है ये माइनस इसके साथ गुना हुआ है, माइनस माइनस प्लस माइनस, इधर भी माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे +1 -1 गया, 2p में एक p गया तो p बचा। उसी तरह देखो यहाँ पे नहीं घटेगा, लेकिन 4p में -2p तो यहाँ पे क्या बचा, 2p, माइनस माइनस प्लस तो 1 माइनस, -1 -1 -2, इस वाले को तुम इस साइड लेते आओ तो p -2p -2, इधर सॉल्व करोगे तो -p इक्वल टू -2, माइनस माइनस कट गया, p इक्वल टू 2। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था, जो कि मजेदार था। नहीं समझ में आया तो एक बार रिवर्स चल जाओ, फिर से समझो, आ जाएगा, ठीक है ना। तुमको देखो किसी एपी का छठा और 12वां बोले तो A6 बराबर तुमको 13 दिया हुआ है, जिसको आप लोग लिखिएगा A+5D, और A12 आपका 25 दिया है, जिसको आप लोग लिखिएगा A+11D, ठीक। तुमसे क्या पूछा, इसका पहला पद पूछा है ना, तो देखो पहला पद, इसका पहला पद पूछा है तो मेरे को डी अगर पता चल जाए तो निकल जाएगा, क्योंकि डी आराम से निकलेगा। देखो ये दोनों गया, माइनस माइनस 12, माइनस माइनस खत्म, डी इक्वल टू 2 रख दो उसमें, तो ए बराबर 5 दूनी 10 इक्वल टू 13, और 13 माइनस 10 करोगे तो ए बराबर हमारा 3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन में क्या है कि तुमसे x3 पूछा है, x3 का मान तुम देखोगे 1 2 3 4, ये x3 जो है ये A4 के जगह पे है, A4 बोले तो A+3D, अगर ये मेरे को पता चल जाए तो आंसर पता चल जाएगा। देखो तुमको A1 का मान दिया है, A1 बराबर 4, और 1 2 3 4 5, A5 बराबर तुमको 28 दिया हुआ है, तो A5 का मतलब A+4D बराबर 28, ए का वैल्यू यहाँ पे रख दो 4, ये तो बन गया। ये तो बेहद बेहद बहुत ही, मतलब ये बहुत ही इजी था, बेहद बोलने वाले थे, बेहद ही इजी था। 24 डी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 6, यहाँ रख दो, 4 प्लस 6 होती है 18, 22, आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, समांतर श्रेणी 72 63 64 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है। हम लोग मान लेंगे कि ए एन बराबर हमारा 0 है, तो ए प्लस 72 प्लस n-1 इंटू डी, डी बोले तो 63 माइनस 72 करो, तो होगा नहीं तुमसे, क्योंकि पता है हमको 12 माइनस 3 करोगे तो 9 माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो देखो ये प्लस 72 है, उस साइड कर दो, तो n-1 माइनस 72, अब 9 को इस साइड लेते हो, गुना में इधर आएगा तो भाग में, माइनस माइनस गोल हो जाएगा, 9 से कटा हो तो 8 बार में -1, इधर +1 आ जाएगा हमारा 9, तो 9 कहाँ है रे, ऑप्शन नंबर बी में है। 31 नंबर देखो, कोई एपी है, पूछ रहा है कौन सा पद 210 है, वही वाला बात जो वाला बात हमने 30 नंबर में किया है। तो हम मानते हैं कि एन बराबर 210 है, मेरे को एन चाहिए, तो 21 प्लस n-1 इंटू डी, डी का मतलब क्या होता है 42 माइनस क्या करोगे तुम 21 करोगे, तुम बोलोगे 21 से आ रहा है, आ रहा है ना, 21 से ना आ रहा है, देखो तो, हाँ ठीक है। अब देखो 221 में हम इसको पहले माइनस करेंगे, तो 210 माइनस 221, 10 में 1 गया 9, 10 में 2 गया 8, बचा ये, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर 21 से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, क्योंकि देखो 21 से डिवाइड दोगे 3 बार में जाएगा तुम्हारा 7, 3 बार में ये, फिर डिवाइड करोगे तो हमारा 9,
और इधर -1 इधर आएगा तो +1। ये हमने कैसे किया तो आप लोग समझते हैं इतना, समझे ना। जितना छोटा सॉल्यूशन करोगे उतना मजा आएगा मैथ बनाने में। 32 नंबर देख लो, पूछ रहा है 10वां पद निकालना है, बोले तो A10 तुमसे पूछ रहा है निकालने, तुमको पता है A10 का मतलब 9D होता है। रखते जाओ वैल्यू, -10 9 गुना D का वैल्यू देखो -15 है, और इसमें -40 को घटाना है तो प्लस करना पड़ेगा ना। 10 में 5 गया 5, 3 में 1 गया 2, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ये 25 नमा कर दो तो 25 नमा करो, 9 पचे 45 बचा 4, 9 दूनी 18, 4 22 होता है, और इसमें 40 को माइनस कर दो तो आंसर क्या आएगा 225 मैंने 40 करो तो 5 12 में 4 गया 8 और 1 185 देखो तो है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे देखो। तो आगे जो था यहीं तक था। पहले का अगर वीडियो तुम लोग नहीं देखे हो, पहले का क्लास नहीं किए हो, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सभी देख सकते हो वो वाला क्लास। कौन वाला क्लास? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, और अभी हमने करा रखा है चैप्टर 5। कुछ दिन बाद बोले तो आज या कल चैप्टर 6 का भी आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार शेयर कर दो, क्योंकि तुम तो सब्सक्राइब करोगे नहीं, क्योंकि तुम रहे हुए नहीं क्लास में 10 में। और क्लास 9 वाले को शेयर करना, और इसको क्या कर देना, लाइक कर देना। क्या करोगे तुम लोग? लाइक। ठीक है, टारगेट है आपका 100 लाइक होना चाहिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।